कंट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। मणिपुर पे मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट बाबूजी, एक मिनट इधर जी। हाँ बताइए सर। आप बड़ी तेजी से मणिपुर का मुद्दा उठा रही हैं। हाँ। संदेश खली क्यों नहीं उठा रही आप? अच्छा, संदेश खाली देखिए, अभी मणिपुर जल रहा है। अब नहीं जल रहा। अच्छा। जला था। हाँ, अभी भी वहाँ के महिलाएं बहुत है। परेशान एक हैं। सेकंड। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम उपस्थित हैं लाल किला पर और यहाँ के पब्लिक से हम जानना चाहते हैं कि आखिर 2024 में किसको जिताना चाहते हैं, ये जब प्रधानमंत्री देश में किसको लाना चाहते हैं। ठीक है, तो सर आपसे मेरा एक सवाल है कि 2024 में किसको लाना चाहते हैं आप? लाना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? किसको वोट देना चाहते हैं, मतलब आप लोग सपोर्ट मोदी जी कीजिएगा देंगे भाई। अच्छा, क्यों? बहुत अच्छे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब क्या बहुत अच्छा अच्छे काम रहे उनके। अच्छा जी जी जी। क्या अच्छा काम कर दिया? अभी ये लोग तो आप लोग उल्टा प्रश्न करते हैं, क्या अच्छे काम। अगर जो है हाँ, देश के बाहर का, हाँ। ये राज्य का चुनाव नहीं है, अच्छा। एक प्रधानमंत्री चयन करने का चुनाव है। तो इसलिए जो है अच्छा। मोदी हाँ, बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब मोदी जी के राज्यकाल में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदा हुआ है। हमने किसी का गेहूं चावल नहीं लिया मैडम, अच्छा। खाता हूँ अपनी मेहनत का, अच्छा। सब कुछ अपनी मेहनत का। लेकिन मोदी जी के अच्छे काम 2014 से हाँ। 2019 तक देखा है। हाँ, 2019 से अब 2030 में। हाँ, ये आप लोगों डिबेट पे 1-2 बार बोला हाँ, कि जैसे बच्चों से संवाद करते हैं, हाँ, मोदी जी बच्चों से भी संवाद किया है, अच्छा। स्टूडेंट से, हाँ, खिलाड़ियों से संवाद किया। हाँ। ऐसे अपने सांसदों से अच्छा। कुछ उनके नाम पे जीत रहे हैं, हाँ। उनको भी बता दें कि अपने क्षेत्र में जाके अपना काम बताइए हाँ। कि हमने क्या किया है। अच्छा। मोदी के नाम पे, राम जन्मभूमि पे 370 के, हाँ। ये दिमाग से निकाल दो। अच्छा, तो फिर किस पे वोट देंगे बताइए? अब 370 निकाल दे दिमाग से, राम मंदिर निकाल दे, फिर किस पे वोट? विकास पे, कौन सा विकास पे? जो अपने संसदीय क्षेत्र में आपने किया है। अच्छा, अपने ही देश में एक स्टेट जल रहा है, मणिपुर, क्या? नाम सुना होगा आपने। खूब अच्छी तरह। हाँ, किसने तो जलाया? उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी? किसने जलाया? मोदी जी का ही सब काम है। अच्छा, एक बात बताइए, जब काम होता है हमारे देश में, जब आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे नाकामी होती है वहाँ पे क्यों नहीं सपोर्ट? मैडम सुनो, हाँ। एक पर प्रधानमंत्री, अच्छा। जैसे खेत होता है, हाँ। अगर गांव से होंगे तो खेत, हाँ, जो किसान अच्छा होता है हाँ। वो पहले उसकी बाउंड्री मजबूत करता है अच्छा। कि पानी की भराई करें कि पानी बाहर न जाए। हाँ। एक प्रधानमंत्री का काम होता है अच्छा। कि अपने देश के बाहर हमारे बॉर्डर कहाँ से आतंक गतिविधियाँ हमारे देश के अंदर हाँ, हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हाँ। प्रधानमंत्री ऐसा अरब कंट्री गले लगा के पीटता था। देखिए, अरब कंट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। मणिपुर पे मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? एक मिनट बाबूजी, एक हाँ। मिनट इधर जी। हाँ बताइए सर। आप बड़ी तेजी से मणिपुर का मुद्दा उठा रही हैं। हाँ। संदेश खली क्यों नहीं उठा रही आप? अच्छा, संदेश खाली देखिए, अभी मणिपुर जल रहा है। अब नहीं जल रहा। अच्छा। जला था। हाँ, अभी भी वहाँ के महिलाएं बहुत है। परेशान एक हैं। सेकेंड, हाँ। वो 1963 से जल रहा है, अच्छा। आज से नहीं जल रहा। हाँ, तो अच्छा वो जो है हाँ, 7 पूर्वांचल राज्य जो है ना हमारे, अच्छा। वो अपने आप को भारत का हिस्सा भी नहीं मानते थे। हाँ। वो दौर भी था वहाँ पे। हाँ। बोडोलैंड, नागालैंड, हाँ। जोमोलैंड, ये सब चलता था वहाँ पे। अच्छा। वो कहते थे, हम वहाँ जाते थे, हाँ। यू आर इंडियन, वहाँ पे ऐसी आवाज़ दी जाती थी इंडियन के लिए। हाँ। वो सन 63 से चल रहा है। आपका कहने का मतलब है कि मतलब हमारे उसका हाँ, कंट्रोल किया जा रहा है, रेलवे लाइनें पहुंचाई जा रही हैं, विकास वहाँ तक भी पहुंचा है। अच्छा। उसका भी प्रभाव पड़ेगा, टाइम आने पर सब शांत होगा। हाँ। मगर आप केवल पत्रकारों को एक बीमारी है, अच्छा। मणिपुर, हाँ, लद्दाख। एक सेकंड, हाँ, आप संदेश खली पे क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद जो 175 नागरिक वहाँ मारे गए हाँ। टीएमसी के गुंडे के द्वारा, आप उस पर क्यों नहीं सवाल किया? अच्छा। लोगों आपको का मणिपुर सुनिए, मणिपुर में क्या है ना कि वह संदेश खाली में बहुत सारे लोग बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में मोदी जी नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमारा काम है कि यहाँ पे हम जनता से सवाल करें कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। संसद में मणिपुर पे बोलने के लिए एक बार भी मोदी जी नहीं गए मणिपुर, पूछने कि वहाँ का हाल खबर क्या अरे है। भाई एक सेकेंड, हाँ। इतना तेज मत बनो, मेरे से नहीं जीत पाओगे, तुम पत्रकार भले हो। कोई नहीं, आप जीतिए, हम हमसे जीतिए, कोई दिक्कत ठीक है ना। अमित शाह को भेजा, हाँ। जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हर जगह जाएगा। गए अमित शाह, अजीत डोभाल गए, हाँ। सब कुछ ठीक करके आए। क्या कर दिया? एक सेकेंड, हाँ, जब प्रधानमंत्री हाँ, संसद में मणिपुर पे बोलने के लिए खड़े हुए, हाँ। तो विपक्ष से वॉकआउट करके भाग गया। अच्छा।
वैसे 15 दिन हल्ला मचाता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर। हाँ। और जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आया, विपक्ष वॉकआउट करके भाग गया। हाँ। उसका क्या कहोगे? अच्छा। और एक सेकेंड, हाँ, 1 महीने के बाद देश में मणिपुर का मुद्दा कहीं नहीं था, अच्छा, सब खत्म हो गया था। हाँ, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पहले मणिपुर, हाँ। फिर महंगाई, फिर देखिए बेरोजगारी, देखिए, विपक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, ये सच्चाई है। लद्दाख में भी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ऐसा है, हर सरकार के विरोध में पब्लिक भूख हड़ताल पे बैठती है। अच्छा, आपको मुलायम सिंह के टाइम पे भी बैठी थी। आपको ये नहीं लगता है कि अखिलेश वहाँ पे के टाइम लोकसभा सीटें कम है, इसीलिए मोदी जी नहीं बोल रहे हैं? कहाँ पे? मणिपुर में, लद्दाख में हो गया। ऐसा है। सुनिए, बंगाल में बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इसलिए वहाँ पे बोलते हैं। एक सेकंड किसी भी देश के केस में किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए हाँ। एक सीट भी महत्व रखती है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ही वोट से गई थी ना, हाँ। यानी कि एक सीट से गई थी। हाँ। आप ये आरोप कैसे लगा रहे हो कि वहाँ की सीटें कम है इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे? अच्छा, क्योंकि बोलते ही नहीं है ना। हाँ जी। आप पूछते ही नहीं है ना। सुनिए इनकी मैं आप मणिपुर की बात है। हाँ। मणिपुर में जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हाँ, FIR हुई, अच्छा, गिरफ्तारी हुई, हाँ। जेल गए। हाँ। इसके बाद क्या होगा? केस ट्रायल पे जाएगा, अच्छा। उनकी सजाएं होंगी। हाँ। और जो भी कहा था सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उस पर काम होगा आगे। अच्छा, जैसे जी तो आप क्या सोचते हो कि जाकर के डायरेक्ट मोदी जी गोली मार देते उनको? गोली ऐसा मारने हमारे संविधान में लिखा है की गोली मारने की बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट बाबूजी, अब मैं इनको जवाब दूं जरा। हाँ। आप कह रहे थे पहलवान यहीं बैठी थी, हाँ जी, आप कह रहे थे ना। एक सेकंड, पहलवानों ने, एक मिनट जी, मैं इतना बोल के चलूँगा, मेरा काम का टाइम हो गया। पहलवानों ने आरोप लगाया 3 साल से हमारे साथ दुराचार हो रहा है। कोई आरोप नहीं लगा। अरे एक मिनट सुन तो ले भाई, इनकी बात खत्म हो जाने हाँ दीजिए, सही फिर है, बोलिए। बिल्कुल इनकी बात सुनो। दुराचार हो रहा है 3 साल से। 3 साल से वो क्यों चुप थी? आखिर में आके जब दीपेंद्र हुड्डा से कुर्सी संघ का अध्यक्ष पद छीना गया तो वो बोलना शुरू हुई। अच्छा, ठीक, एक सेकंड। हाँ। फिर उनका स्टैंड आ गया कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहेंगे हम तो वो फैसला मानेंगे। अच्छा, फिर उनका स्टैंड आ गया, जो खाप फैसला देगी हाँ, हम उसको मानेंगे। पदक वापस करने का उन्होंने ड्रामा किया। पदक के साथ जो करोड़ रुपए मिले वो वापस नहीं करे, जो नौकरी मिली वो वापस नहीं करी। जब तक मतलब हल होता रहा स्वीटू स्वीटू, और जब मतलब नहीं निकला तो मीटू मीटू। अच्छा, सुनिए इनकी जवाब। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR हुई, कोर्ट ने सुनवाई करी, बीजेपी ने उनको पार्टी से अलग करा और आज उनका टिकट भी काट दिया गया। हाँ, कहाँ है ब्रजभूषण सिंह? उनको फिर जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये काम प्रधानमंत्री जी का है क्या? कौन करेगा? पहले आप सुनिए, हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जी कहेगा आप जल जाओ, हाँ। ये कानून करेगा। ये कानून क्यों चुप है फिर? मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, ये उसको जेल भेजने का काम कानून करेगा, अच्छा। ना कि मोदी जी करेंगे। हाँ, आप करेंगे, मैं करूँगा, बताइए। कानून करेगा। कानून क्यों चुप है फिर? हमारे बहन बेटियों के साथ जब कानून से गलत सवाल हो कर रहा है। हूँ। अच्छा, मीडिया खुद कानून से सवाल कर रहे हैं हाँ। कि ब्रजभूषण सिंह कहते हैं जेल क्यों नहीं गया? कानून से सवाल कैसे हो पाएगा? जब हम पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक आवाज उठाएगी, तभी तो कानून से सवाल पब्लिक हो कह पाएगा। तो रही है, अच्छा। पब्लिक ने कह तो दिया हाँ। कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR हुई। अच्छा। सुनिए, और उसका जो पद था वो भी हटा दिया गया उससे। अच्छा। आज उसके टिकट भी काट दिया गया। हाँ। तो देखिए, जो बीजेपी का काम करने का था, प्रधानमंत्री जी का काम करने का था, वो उन्होंने करा। अब काम जो बाकी बचा है वो कानून अपना काम करे। एक एक्शन और लेना चाहिए। जो हमारे बहन बेटियों के साथ गलत निगाह डालेगा उसको तो बाहर रह से घूमने का तो वो नहीं है ना। देखिए मैडम, हाँ। कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है, कुछ समाज का भी कर्तव्य बनता है। हाँ। आपके साथ अगर मैं बदतमीजी करूं, आप क्या करेंगे? मुझ पर चांटा मारेंगी। हाँ। ये समाज जो खड़ा है ना, या मुझे अभी मारेगा यहीं पकड़ करके। तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी स्वयं की भी है। अच्छा। आदमी ने निकाला टोटल, या तो कानून के सहारे हो गया, या किसी गुंडे के सहारे हो गया, या किसी प्रधानमंत्री CM के हाथ हो गया। ये हाथ मेरा कुछ लिए दिए, तो कुछ तो विरोध कर सकता हूँ मैं। निर्भया ने क्या करा था? निर्भया ने पूरी ताकत लगा दी थी उन दरिंदों से लड़ने के लिए। अंत में बेचारी क्या हुआ, मौत को चली गई। लेकिन 6 के 6 सालों को फांसी की सजा हुई। तो कुछ हमें भी अपने आप करना चाहिए। अगर पहलवानों के साथ हो रहा था, अगर कोई भी पहलवान है उसमें ब्रजभूषण सिंह चांटा मार देती ना, तो वो वहीं जमीन पर आता बेहोश हो जाता। आप ऐसा क्यों कहने का मतलब कि महिला चाटा मारती तो बनना चाहिए हमें। अगर मेरे साथ, देखिए, ये कानून भी कहता है कि अगर मेरे साथ कोई भी हमला करता है तो मैं अपनी आत्मरक्षा में, समझे, कोई भी कदम उठा सकता हूँ। मतलब आपके हिसाब से महिलाएं जो बैठी थी, मतलब ब्रजभूषण के खिलाफ, वो गलत थी कि सही? किसी दी बेटी को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। ये जो गलत कर रहा है उसके लिए गलत कह रहा हूँ मैं। ब्रजभूषण सिंह ने गलत करा, उसके साथ में गलत हो रहा और गलत होगा।
ये आगे आप न्यायपालिका करेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए क्या कहना चाहते हैं आप? जो बहन बेटी की रक्षा नहीं हो पा रही है, हाँ। मेरा कहना है कि दिल्ली के अंदर योगी को लाया जाए। योगी है, योगी करेंगे जो करेंगे, अच्छा, सब चीज योगी के हाथ मतलब में। आप लोगों को पूरा योगी सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा